आनंद यात्रा कड़वी बानी अध्याय नंबर 54। कृष्ण कौन? गीता की समीक्षा संपूर्ण तार्किक तौर पर सत्यता प्रमाणों के साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती का महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और कितने ही विद्वजनों, धर्म को धर्मजनों, साइंटिस्टों ने गीता की समीक्षा की। खुले तौर पर खुले मन से अगर मनन चिंतन अभ्यास करेंगे पिछले 5000 सालों का कृष्ण महान जननायक, क्रांतिकारी नेता, जननायक, लोकनायक, मुरलीधर और गोपालक स्वयं शिशुपाल ने राजसूय यज्ञ में ये कहा था, न तो ये राजा है, न तो ये क्षत्रिय है, ये तो केवल ग्वाल है। उसकी पूजा क्यों करते हो? न ये श्रेष्ठ है, न ऊंच है, न कुलीन है। शिशुपाल क्षत्रिय था। सोचने वाली बात। अध्याय नंबर 5 में कृष्ण कौन? पिछले कुछ एपिसोड में हमने बताया कि कृष्ण यादव कुल में जन्मे थे। वीर गाथाएं कृष्ण है अर्जुन की, चारण, रबारी, आहिर, अलग अलग प्रजातियां धनकर वो यादव वंश में आती है। चारणों की जो मूल गीता है उसमें केवल 60 श्लोक जो उनकी प्राकृत भाषा में थे, उनमें सैकड़ों श्लोकों की भरमार एक षड्यंत्र योजना के तहत आर्य ब्राह्मणों ने उसमें घुसपैठ की और उस ग्रंथ को बहुत बड़ा ग्रंथ संस्कृत भाषा में बनाया। गीता को 18 अध्याय दिया, 7 श्लोक में उन्होंने बना दिया महाभारत के 18 पर्व। गीता के 18 अध्याय और 18 पुराण को केवल संस्कृत भाषा में ही क्यों लिखे गए? सुनियोजित ढंग से बनाया गया षड्यंत्र तो नहीं, जो हजारों साल का कृष्ण का जो इतिहास था महान था। कृष्ण को विष्णु का अवतार घोषित तो नहीं किया गया। क्यों कृष्ण को स्वीकारा ब्राह्मण आर्य पंडितों ने, जबकि वो मूल निवासी था। मूल निवासी को तो वो असुर, दस्यु, राक्षस, अनार्य, वानर, ऋच ऐसा मानते थे। शुद्ध, अति शुद्ध, पिछले वक्त उसमें जन्मे कृष्ण को, मूल निवासी को ब्राह्मणों ने क्यों स्वीकारा? पिछले 2000 वर्ष में मुगल 700 साढ़े 700 साल तक हिंदुस्तान पे राज किया। 200 साल अंग्रेजों, 1000 साल तो वो हो गए। पिछले 2000 साल में केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा का अधिकार क्यों? बिन ब्राह्मणों को शिक्षा का अधिकार ही नहीं, स्वच्छता का अधिकार नहीं, सामान्य शुद्धिवत का भी अधिकार नहीं। महाभारत भी 18 पुराण में, गीता भी 18 अध्याय, महाभारत की 18 पर्व और केवल एक ही भाषा संस्कृत में। क्या उसमें कोई प्राकृत या पाली कोई भाषा थी ही नहीं? सोचने वाली बात। षड्यंत्र सुनियोजित ढंग से केवल 18 पुराण, महाभारत, पर्व, गीता के अध्याय संस्कृत भाषा में इसलिए रचे गए ताकि एक ही प्रजाति, एक ही जाति के लोग अपने धर्म का धंधा के रूप में स्थापित कर सके, अपनी अनुकूलता अनुसार उनमें बदलाव ला सके। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। गीता में कृष्ण के नाम से ऐसे श्लोक रचे गए जिसमें कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं ही ईश्वर हूँ, 33 कोटि देवी देवता मेरे अधीन है, मेरी से पूजा करो तो अन्य की पूजा हो जाती है। और उनसे मुख्य ये भी कहा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण मैंने बनाए हैं, चाहे वो गुण हो, कर्म के आधार पर हो। कृष्ण के द्वारा आर्य वर्ण में
करवाया। वर्ण व्यवस्था में 100% प्रजाति में 10% में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आते हैं। सबसे उच्च श्रेष्ठ कुलीन और महान, और 90% प्रजाति शूद्र अति शूद्र पिछड़ा और दलित ही क्यों? 90% में कृष्ण के आहेर चारण रबारी धनगर आते, और याद भी वो भी अति शूद्र में आते। तो सोचने वाली बात है, जिन मूल निवासी भारतीयों का जननायक लोकनायक गोपालक मुरलीधर इतना महान क्रांतिकारी हो, जिसका उपयोग ब्राह्मणों को करना पड़े, स्वीकारना पड़े, वो क्या सकता है? वो अवैदिक थे, अनार्य थे, धर्म के व्यवसाय को पड़काने वाले थे, शोषण के अंदर बनने वाले यज्ञ कर्मकांड पाखंड कुर्बान को विरोधी थे, जन्मजात उच्च नीच के कृष्ण विरोधी थे। तो वो क्या 4 वर्ण की व्यवस्था कर सकते हैं? क्या वो अपने ही लोगों को वर्ण व्यवस्था में बांटेंगे? अपने ही लोग आहिर भरवाड़ धनगर रबान चारण को क्या वो अति शूद्र में डालेंगे? कृष्ण के समय 2 करोड़ पब्लिक थी, 56 प्रकार के वंश थे, 95% प्रजाति बिन ब्राह्मण थे। तो 90% प्रजातियों कृष्ण अपने ही मूल निवासी को क्या अति शूद्र में डाल सकते हैं? क्या 4 वर्ण में बांट सकते हैं? मूल निवासियों में कृष्ण जैसा जननायक हो, महान हो, क्रांतिकारी हो, जो ईश्वर की सत्ता को पड़कारने वाला हो, यज्ञ की सत्ता को पड़कारने वाला हो, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र जैसी सत्ता को पड़कारने वाला हो, जिसके सामने उस समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र अरे कुछ नहीं कर सकते थे। तो आर्य ब्राह्मणों के लिए कटु सत्य था। तो उन्होंने मूल निवासी 90% प्रजाति का स्वाभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने कृष्ण को विष्णु का अवतार घोषित किया। जब से ये आर्य ब्राह्मण यूरेशिया से भारत में आए हैं, तब से वो 90% प्रजाति को बिल्कुल तुच्छ मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं, शूद्र अति शूद्र मानते हैं। यहाँ के मूल निवासी में जन्मने वाले यादव कृष्ण को क्या वो स्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया? कृष्ण की पूजा के साथ साथ उनका धर्म का धंधा भी चलता रहे। इस उद्देश्य से उन्हें कृष्ण को विष्णु का अवतार घोषित किया। ये झूठ ब्राह्मणों का एक षड्यंत्र है। वास्तव में भगवद गीता में केवल 75% जो श्लोक है वो कृष्ण के संबंधित है ही नहीं। भगवद गीता में 75% जितने भी श्लोक है उसका कृष्ण के साथ कोई संबंध है? कृष्ण ही है, वो जननायक है, मूलनायक है, गोपालक है, मुरलीधर है। ये मूल निवासी क्रांतिकारी नेता थे कृष्ण, जो उनके हृदय मन तक आत्मा में 95% प्रजा में बसे हुए थे। और साथ साथ बौद्ध और जन विचारधारा, जिसमें प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा, परिग्रह, जिसमें यज्ञ, कर्मकांड, पाखंड, कुरीवाद, अंधश्रद्धा कुछ भी नहीं था। मानव मात्र एक समान था। उसमें गुण कर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति श्राव के समान बन सकता है, ऐसी क्षमता की उस धर्म, बौद्ध और जैन धर्म को नेस्त नाबूद करने के लिए कुटिल आर्य ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी व्यवस्था का समर्थन भी बौद्ध धर्म ग्रंथों में कर लिया और बौद्ध धर्म के सिद्धांत को वहां से उठाया, जैन धर्म के सिद्धांत को उठाया और भगवद गीता में डाला। उसी के तहत उन्होंने महाभारत, भागवत पुराण और गीता का माध्यम से ये सब षड्यंत्र रचे। इसे आप समझते हो, अगर कृष्ण को समझना है तो पिछले 5000 साल के यहाँ के इतिहास को समझना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, चिंतन करो, मन करो, अभ्यास करो, कभी भी गूगल पे विश्वास करो, किताबें पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, आप कौन हो, आपका डीएनए किसके साथ जुड़ा हुआ है,
कृष्ण 95% लोग के जननायक थे, लौट लाए थे। उनका ही डीएनए यहाँ के बौद्ध, सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम प्रजाति, चाहे वो हिंदू में शाक्य सुख कुछ भी हो, सब में बसा हुआ है। इसलिए जन जन में कृष्ण हृदय मंथन आत्मा में बसे हुए हैं। आज का अध्याय कृष्ण के बारे में कुछ सत्यता का प्रमाणित मैंने बातें की, उस पर सोच विचार करने की बात है। प्रणाम।